गौतम गंभीर कैसे इंसान है, एज अ इंसान बताइए, और एज अ क्रिकेटर, एज अ कोच कैसे आदमी है? गौती भाई, वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन आई एवर कम अक्रॉस। आपके हिसाब से वो 2-3 ऐसे कौन से फ्यूचर स्टार हैं जो अगले 10 साल तक इंडियन क्रिकेट को बहुत अच्छे से चला सकते हैं? देखिए, ऐसे बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं, अगर इस टीम में नज़र डालें तो यशस्वी जायसवाल की उन पे नज़र रहेगी, फिर शुभमन गिल ऑब्वियसली। एक खिलाड़ी जिससे मेरे को काफ़ी उम्मीदें हैं वो है साई सुदर्शन। एक नई टीम इंडिया बनी, गौतम गंभीर की कोचिंग में, शुभमन गिल की कप्तानी में, कैसे देखते हैं इस टीम को? थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इस टीम को, लेकिन इसमें ऐसे बहुत सारे मैच विनिंग प्लेयर्स हैं। एक क्रिकेटर को उसके वजन पे तोलना चाहिए या उसकी परफॉर्मेंस पे? परफॉर्मेंस तो आप करेंगे ही, लेकिन फिट होंगे तो आप टीम के लिए ज़्यादा लंबे समय तक परफॉर्म कर सकते हैं। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले 2 शॉकर मिले आपको, एक रोहित शर्मा का रिटायरमेंट, एक विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट। क्या आपको लगता है ये सही टाइम था दोनों का रिटायरमेंट लेने का? बेस्ट कैप्टन जिसके अंडर आप खेले हो, बेस्ट बैट्समैन जिसको आपने बल्लेबाजी करते हुए देखा हो, टीवी पे देखा हो, सामने देखा हो, कौन था? बेस्ट स्पिनर पीयूष चावला किसे मानते हैं? जो बर्मिंघम का हसीन नज़ारा हमें दिख रहा है, साथ में हमारे लेक है, थोड़ा इस बारे में बताइए। वेल देखिए, नज़ारा बहुत अच्छा है, अच्छा वेदर है, अच्छी ठंडी हवा चल रही है, उसमें आप ऐसे टी शर्ट में बैठे हैं, आप बिल्कुल लोकल जैसा फील दे रहे हैं। एक काम करता हूँ, अभी कुछ ही देर में इंटरव्यू खत्म होने का है, पीयूष भाई का जो स्वेटर मेरे को बड़ा अच्छा दिख रहा है वो मैं ले लेता हूँ, थोड़ी अच्छी मुझे लग रहा है, फोटो उसमें ज़्यादा बेहतर आएगी, देंगे आप? जी बिल्कुल, लेकिन मैंने टी शर्ट नहीं पहनी है अंदर। तो इसका मतलब फिर दिक्कत हो सकती है। पीयूष भाई, एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर हम आपको देख रहे हैं, क्रिकेट रिटायरमेंट फिर क्रिकेट, क्या कहेंगे इस पूरे प्रोसेस के बारे में? देखिए, क्रिकेट तो एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी खिलाड़ी के अंदर वो जो एक खेलने की जो पैशन होता है ना, वो कभी बाहर नहीं जा सकता। तो आप अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, तो इतने साल जो एक प्रॉपर प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, इवन दिस इज़ ऑल्सो प्रोफेशनल क्रिकेट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सी चीज़ें अलग हो जाती हैं। लेकिन मेरे लिए जब मैं ग्राउंड पे कदम रखता हूँ, तो वो चीज़ें वैसी ही रहती हैं कि जैसे मैं आज से 10 साल पहले एफर्ट डालता था, आज भी वैसे ही डाल रहा हूँ। अभी तो आप आईपीएल भी खेल रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए आईपीएल हुआ, फिर रिटायरमेंट अनाउंस किया, अब इधर आया हूँ, और इधर भी मेरे को लगता है कभी भी आप गेम के लिए जब आओ ना, तो वो इंटेंसिटी ऊपर रहनी चाहिए, बिकॉज़ अदरवाइज़ मज़ा नहीं है। अच्छा, पीयूष भाई हम बात करें, हम लोग इंग्लैंड में ही हैं, और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले 2 शॉकर मिले आपको, एक रोहित शर्मा का रिटायरमेंट, एक विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट। क्या आपको लगता है ये सही टाइम था दोनों का रिटायरमेंट लेने का? देखिए, ये टोटली इंडिविजुअल की कॉल होती है। आप इसमें नहीं कह सकते कि ये सही टाइम था, गलत टाइम था, क्योंकि एज़ अ प्लेयर जब आप एक बार लगता है, आप मन बना लेते हो कि आई थिंक आई एम डन, तो उसमें बाहर से आप कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन होता है, और जो उन्होंने डिसीजन लिया वो सोच समझ के ही लेता है बंदा। कोई ये रातों रात एकदम डिसाइड नहीं करता कि मैं सुबह उठूंगा और रिटायरमेंट ले लूँगा। उस पर ऑब्वियसली सोच विचार किया होगा दोनों ही खिलाड़ियों ने, और दोनों ही लेजेंड हैं। तो मेरे को लगता है कि इस पे हम लोग कोई टिप्पणी नहीं इसलिए कर सकते क्योंकि इट्स अ वेरी पर्सनल कॉल। क्या आपको एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, एक लेजेंडरी क्रिकेटर, ये लगता है कि विराट शायद और टेस्ट क्रिकेट खेल सकते थे? आपकी अगर राय जानूं मैं तो। देखिए, विराट तो जिस तरीके से खेलते हैं, जैसा उनका फिटनेस लेवल बरकरार है, वो लगता है कि वो खेल ही सकते हैं। लेकिन एज आई सेड, वो एक खिलाड़ी को एहसास हो जाता है कि यार बस अब इट्स टाइम टू कॉल। 100%। इंडियन टीम के परफॉर्मेंस को आप कैसे जज करेंगे? विराट रोहित के बिना एक नई टीम इंडिया बनी, गौतम गंभीर की कोचिंग में, शुभमन गिल की कप्तानी में, कैसे देखते हैं इस टीम को? देखिए, जिस तरीके से इंग्लैंड दौरे पे शुरुआत करी थी, बहुत अच्छा रहा। भले ही पहला टेस्ट हारे, लेकिन दूसरे टेस्ट में ज़बरदस्त कमबैक किया, और लॉर्ड्स वाला टेस्ट मैच जब वो लास्ट डे 190 चेस कर रहे थे, तो उम्मीद ये थी कि भारतीय टीम चेस कर लेगी। लेकिन समटाइम्स यू हैव टू गिव क्रेडिट टू दी बॉलिंग टीम एज़ वेल। उन्होंने आए, वो अच्छा प्रेशर बनाया, अच्छी बॉलिंग करी। ओवरऑल टीम ट्रांसफॉर्मेशन से जा रही है, ट्रांजिशन पीरियड से जा रही है, तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इस टीम को, लेकिन इसमें ऐसे बहुत सारे मैच विनिंग प्लेयर्स हैं। गौतम गंभीर की कोचिंग अगर हम देखें, चैंपियंस ट्रॉफी हम उनकी कोचिंग में जीते। आप कैसे देखते हैं गौतम भाई की कोचिंग को? आप उनके अंडर भी खेले हुए हैं, केकेआर में भी उनका हिस्सा रहे हैं। गौतम गंभीर कैसे इंसान है, एज अ इंसान बताइए, और एज अ क्रिकेटर, एज अ कोच कैसे आदमी है? गौती भाई, वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन आई एवर कम अक्रॉस। ओके। क्योंकि वो हमेशा वहाँ खड़े रहते हैं अपने खिलाड़ियों के लिए, जब चाहे वो कप्तान है, चाहे वो जब कोच है। और जिस तरीके से उन्होंने टीम की, भले ही देखिए कई बार ना आंकड़े नहीं दर्शाते। पीयूष भाई, अगर हम इस टीम की बात करें, इस यंग इंडियन टीम की बात करें, आपके हिसाब से वो 2-3 ऐसे कौन से फ्यूचर स्टार हैं जो अगले 10 साल तक इंडियन क्रिकेट को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, इस टीम के लिए अच्छा कर सकते हैं?
देखिए ऐसे बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं अगर इस टीम में नज़र डालें तो, और अपनी छाप काफ़ी हद तक छोड़ भी चुके हैं। चाहे हम बात करें यशस्वी जायसवाल की, एक युवा खिलाड़ी, जी। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा लंबे समय से खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे परफॉर्म किया अच्छी अच्छी जगह पे जाके, तो उन पे नज़र रहेगी। फिर शुभमन गिल ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ही युवा हैं, 25-26 साल के हैं, टेस्ट कैप्टनसी और जिस तरीके से निखर के आई है उनकी बल्लेबाजी वो है। एक खिलाड़ी जिससे मेरे को काफ़ी उम्मीदें हैं वो है साई सुदर्शन। ओह! उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे वो आईपीएल, और सबसे बड़ी चीज़ तकनीकी रूप से बहुत मजबूत है। तो ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो मेरे को लगता है लंबा खेलना चाहिए। अच्छा पीयूष भाई, इंडियन क्रिकेट में आजकल एक डिबेट रहता है कि वेट इश्यूज को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आप फिट हैं तभी इंडियन टीम में आएंगे। हमने सरफराज खान का एक किस्सा देखा कि कैसे कुछ चीज़ें आई कि उनका वेट ज़्यादा था इसलिए वो ज़्यादा नहीं खेल पाए। तो क्या एक क्रिकेटर को उसके वजन पे तोलना चाहिए या उसकी परफॉर्मेंस पे? देखिए फ़िटनेस तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन अगर वेट की बात करें या फ़िटनेस की बात करें तो मेरा मानना है फ़िटनेस होना ज़रूरी है। परफॉर्मेंस तो आप करेंगे ही, लेकिन फ़िट होंगे तो आप टीम के लिए ज़्यादा लंबे समय तक परफॉर्म कर सकते हैं। और पीयूष भाई, आप एक लेग स्पिनर रहे हैं, अभी भी आप लेग स्पिन गेंदबाजी ही कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में अब हमें लेग स्पिनर्स क्यों नजर नहीं आते? वो मुझे नहीं पता क्यों नज़र नहीं आते, बट क्योंकि आपने तो मतलब बेच दिया देख अपना। देखिए प्लेयर अपनी तरफ से अच्छा करता है, अच्छा जी। आके प्रदर्शन करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी अगर हालिया में देखें तो भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आपको बहुत ज़्यादा लेग स्पिनर नज़र आएंगे नहीं। जी। तो जब अगर कोई है ही नहीं तो फिर आप उसमें कुछ बदलाव कर नहीं सकते। वॉशिंगटन ने अच्छा किया, फिर चाहे जड्डू की बात करें, जड्डू चाहे गेंदबाजी में अपना काम करते हैं, बैटिंग से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कुलदीप एक है, भले ही वो राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं है बट रिस्ट स्पिनर है, वो अपने मौके का वेट, अगर उनके आंकड़े देखेंगे तो उनके जितने मैचेस खेले हैं उसमें टेस्ट मैचेस में विकेट है, लेकिन जब कई बार जगह नहीं बनती है तो ऐसा हो जाता है। बट ओवरऑल अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें तो अभी कोई ऐसा लेग स्पिनर नज़र आ नहीं रहा है। अच्छा पीयूष भाई, अगर आज आप इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाजी कर रहे होते तो 3 फॉर्मेट है, टेस्ट, ओडीआई और टी20। आप मुझे एक एक नाम बताइएगा और रीजन दीजिएगा। टेस्ट में अगर गेंदबाजी कर रहे होते तो सामने जो बल्लेबाज होता, कौन सा एक ऐसा बल्लेबाज है जिसको आपको गेंदबाजी करने में लगता नहीं यार ये कभी भी मार सकता है? देखिए बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन एक खिलाड़ी जो मेरे को हमेशा से काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता था वो केन विलियमसन, क्योंकि वो तकनीकी रूप से इतना ज़्यादा मजबूत है कि उसको आउट करने के लिए आपको लगातार अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मौका कम देते हैं। ओडीआई क्रिकेट? ओडीआई क्रिकेट में ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन वो खिलाड़ी जो स्पिनर के विरुद्ध बहुत अच्छा खेलते हो, तो उसमें एक स्टीव स्मिथ अच्छे प्लेयर हैं, जैसी वो बैटिंग करते हैं तो वो कदमों का इस्तेमाल अच्छा करना, हाथ से बॉल अच्छा पकड़ना, तो एक वो खिलाड़ी ऐसे है। टी20? हाँ, टी20 में बहुत सारे नाम हैं, कोई एक इंडियन प्लेयर भी बोल सकते हैं नहीं आप? इंडियन प्लेयर बोल सकते हैं, लेकिन अगर अभी करंट की बात करें या थोड़ा फॉर्मर में भी जा सकते हैं, तो हाँ, जैसा आपको निकला। तो एक खिलाड़ी जो बहुत डिफिकल्ट था, जो मेरे को टी20 में एक्चुअली मुश्किल लगता था, वो शेन वॉटसन। शेन वॉटसन? जी, बिकॉज़ रीज़न ये था कि वो लेंथ बहुत अच्छा पिक करते थे, और जो काबिलियत थी वो बड़े शॉट खेलने की, वो ज़बरदस्त थी। अच्छा, धोनी भाई अभी भी आईपीएल खेल रहे हैं, आप लोग सब रिटायर हो चुके हैं। क्या हम ये माने कि अगले साल भी माही भाई आईपीएल खेलने वाले हैं या फिर आपके साथ ही नजर आएंगे? देखिए उनका लास्ट मोमेंट तक कुछ नहीं पता रहता, जैसे उन्होंने बोला कि उनके पास टाइम है, हमने इंटरव्यूज़ में भी सुना था, तो वो टोटली अप टू एन इंडिविजुअल्स कॉल। आप कैसे देखते हैं माही भाई को? बहुत साल आप उनके उनकी कप्तानी में खेले, एक बहुत ही बड़े लेजेंड हैं। कैसे देखते हैं एमएस की जर्नी को? तो देखिए माही भाई की जर्नी तो हम सब ने बहुत नज़दीक से देखी है, चाहे भारत के लिए खेलते हुए हो, चाहे वो अपनी आईपीएल फ्रेंचाइज के लिए हो, और वैसे क्रिकेटर लाइक बहुत कम हमें देखने को मिले हैं जो वंस इन अ डिकेड वाले क्रिकेटर होते हैं, तो ही इज़ वन ऑफ देम। और अच्छा, मैं अब आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर करूंगा, 2-3 सवाल पूछेंगे, आप वन वर्ड आंसर देकर भी मतलब इस यॉर्कर को खेल सकते हैं आसानी से। बेस्ट कैप्टन जिसके अंडर आप खेले हो? यार इसमें वन वर्ड में चलेगा नहीं, क्योंकि आप पूरा 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 बताइए आपके मैं लिए। बहुत सारे कैप्टन्स के अंडर में बिल्कुल, खेला हूँ, बिल्कुल। लेकिन आई रियली, और हर कैप्टन देखिए अलग होता है, बिल्कुल। जिसका अलग तरीका होता है लीड करने का, लेकिन आई रियली एंजॉयड अंडर अंडर गौती भाई गौती भाई, ओके। एंड रोहित। गौतम और रोहित, क्या इनमें खासियत थी जो आपको बहुत मजा आया? अम, मेरे को गौती भाई के साथ इसलिए मज़ा आता क्योंकि एक तो उनका जो स्पिनर्स पे ट्रस्ट रहता था, और सेम विद रोहित, क्योंकि रोहित पूरी तरीके से छोड़ देता था आपके ऊपर कि आपका जो प्लान है आप वो यूज़ करिए, फिर अगर वो काम नहीं करेगा तो विल शिफ्ट टू अनदर वन। बेस्ट बैट्समैन जिसको आपने बल्लेबाजी करते हुए देखा हो, टीवी पे देखा हो, सामने देखा हो, कौन था? विराट, इजी। रीजन? रीज़न क्योंकि अगर आप देखेंगे ना,
कई बैट्समैन होते हैं कि अगर आप उन्हें अच्छा बॉल डालो तो वो नॉर्मली आपको डॉट बॉल मिलते हैं, विकेट्स भी मिलते हैं, लेकिन उनके साथ क्या है, वो जो अच्छी बॉल होती है उसको 1 या 2 रन में चेंज करते हैं और वेट करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा ख़राब बॉल आया तो उसको बाउंड्री में तब्दील करते हैं, तो उनको बॉल डालना, रोक के रखना थोड़ा मुश्किल रहता था। बेस्ट स्पिनर पीयूष चावला किसे मानते हैं? अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच नहीं रहे शेन वॉर्न, जिनको देख के हम बड़े हुए, और अनिल भाई, बिकॉज अनिल भाई के साथ नज़दीकी से इतना काम किया और जैसी उनके कला थी उनके हाथ में, कोई ऑलमोस्ट 900 विकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे ही नहीं लेता, तो वो अनिल भाई से काफ़ी कुछ सीखा। आगे कैसे देखते हैं इंडियन क्रिकेट को? एशिया कप हमने खेलना है, T20 वर्ल्ड कप को डिफेंड करना है। सूर्य कुमार यादव एक शानदार कप्तान के तौर पर उभरे हैं पिछले 1 साल में। क्या कहेंगे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में और उनकी बल्लेबाजी के बारे में? देखिए, कैप्टनसी तो उनका, वो भी ना बहुत चिल तरीके से लीड करते हैं। चिल इन द सेंस, मेरा पॉइंट ये है कि वो प्लेयर के ऊपर छोड़ देते हैं कि आपको क्या लगता है, बिकॉज वो कंफर्ट जोन में रखते हैं प्लेयर्स को, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। और बैटिंग तो उनकी कोई बात करने की बात ही नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि अपने जिस दिन वो अपना खेलते हैं तो वो टीम को 25-30 रन एक्स्ट्रा ही बना के देते हैं, क्योंकि वो एक्स फैक्टर है। पीयूष भाई, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूँगा कि हम आपको एक बार दोबारा क्रिकेट के मैदान पर खेलते हुए देख रहे हैं, और ये हर साल हम आपको देखें, वाला आगे भी इंजॉय करें, और हाँ, साथ ही इंडियन टीम को जीत दिलाएं, उसमें भी बहुत मजा आएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच।